आज हम बात करेंगे कि हम जो भी काम करते हैं उसके ऊपर हमारा विश्वास कितना है। अगर कोई भी कार्य करते हैं और हमारा उसके ऊपर विश्वास अधूरा है तो फिर बात बन नहीं पाती है। जब तक विश्वास पूरा नहीं होगा किसी सिस्टम के ऊपर तो वो कामयाबी उसके अंदर कोसों दूर रहती है। तो सबसे पहले हमें विश्वास करना चाहिए। आप आरसीएम से जुड़े हैं, आरसीएम को ठोक बजा कर देख लें कि आपके मन के अंदर अगर कोई शंका है तो इसको ठोक बजा के देखिए, क्योंकि ये जीवन का मामला है। एक मटका लेते हैं, उसको ठनका के देखते हैं हम, कहीं मटका कच्चा तो नहीं है। ठनका के देखते हैं, एक बार नहीं, दो बार नहीं, 4 बार देखिए। एक माचिस की डिबिया लेते हैं 1-2 रुपए की, उस डिबिया को हम बजा के देखते हैं कान के पास ले जाके कि कहीं उसमें माचिस की तीलियां कम तो नहीं है। तो यहाँ पर भी ठोक बजा लीजिए, आपकी संतुष्टि हो जाए फिर आप मन लगा के काम करें, क्योंकि जब तक विश्वास अधूरा है तो कामयाबी नहीं मिलती है। क्योंकि ये जीवन का मामला है। ये आपने केवल 2000 का सामान नहीं खरीदा है, यहाँ पे अपने आप को आरसीएम के सुपुर्द कर दिया। आपने जीवन को ही सौंप दिया, एक प्रकार से आपने आरसीएम को जीवन सौंप दिया है। तो सबसे पहले इसको ठोक बजा के देखिए। मैंने भी तब तक काम नहीं किया जब तक मुझे विश्वास नहीं था। 2-2.5 साल तक मैंने काम नहीं किया। मैं इसको ठोक बजा के देखता रहा, मेरा विश्वास अधूरा था। मुझे ये लगता था कि कहीं मेरा नुकसान ना हो जाए, मैं जिसको बताऊंगा उसका नुकसान ना हो जाए, कहीं मेरी फेस वैल्यू खराब ना हो जाए, कहीं उंगली ना उठ जाए। मैं एक संस्था से जुड़ा हुआ था और उसमें ये सिखाया जाता था कि चोरी नहीं करनी है, हेरा फेरी नहीं करनी है, और अगर किसी का मिल जाए गिरा हुआ भी, उसको भी रखना नहीं है, दे देना है। ऐसी भावनाएं मैंने सीखी हुई थी। और जब आरसीएम के अंदर आया तो मैंने सोचा कि कहीं उंगली ना उठ जाए, मेरे परिवार पे या मेरी संस्था के ऊपर उंगली ना उठ जाए, तो मैं डरता था। फिर मैंने इसको ठोक बजा के देखा। मैंने अपनी अपलाइन को पूछा, बार बार पूछा। उन्होंने कहा, सर करते क्यों नहीं हो आप, जबकि आप कड़ी मेहनत कर रहे हैं, सारा दिन काम करते हैं, फिर आप क्यों नहीं करते हैं। मैंने कहा, सर मुझे विश्वास नहीं है। उन्होंने कहा, क्या क्या विश्वास नहीं है। मैंने कहा, सर बहुत सी बातें हैं, कहीं कंपनी ना भाग जाए। उन्होंने कहा, कंपनी ना भाग जाए, आप मुझे एक बात बताइए, कंपनियां भागती हैं, फैक्ट्री कभी नहीं भागती है। ये फैक्ट्री है। आप बाजार से कोई सामान ले आए, मान लो 1000-2000 रुपए का, तो क्या वो दुकानदार भाग जाएगा? नहीं भागेगा, क्योंकि उसने सारी उम्र काम करना है, कमाना है। पहली बात तो भागेगा नहीं। अगर भाग भी जाता है तो सामान आपके घर है, जितना आपने पैसा दिया उतना सामान आपको मिल गया। लेकिन जिस दुकानदार को सारी उम्र रोजी रोटी चाहिए वो भाग नहीं सकता। आरसीएम भी एक प्रकार से दुकान है, फैक्ट्री है, और फैक्ट्री वाला कभी नहीं भागता, कंपनियां भागती हैं। आप आरसीएम को कमाई दे रहे हैं, आरसीएम बिजनेस है, ये कंपनी नहीं फैक्ट्री है। उन्होंने कहा, सर मेरे साथ चलिए और चल के देखिए इस फैक्ट्री को। तो सर मैं वहां पे गया, मैंने जाके देखा, सामान बनते हुआ देखा। मैंने हल्दी बनती देखी, मैंने मिर्च बनती देखी, मैंने सोन पपड़ी बनती देखी, धनिया पिसते देखा, आटा पिसते देखा, बहुत से प्रोडक्ट देखे। 2 दिन तक मैं फैक्ट्री को विजिट करता रहा। फिर मुझे इस फैक्ट्री के मालिक से मिलवाया गया, इस कंपनी के सीएमडी से मिलवाया गया, आदरणीय टीसी छाबड़ा जी से। मैंने उनसे कहा, सर मुझे समझ नहीं आया ये सिस्टम क्या है। उन्होंने कहा, सर हम 3 उद्देश्य लेके चल रहे हैं। हमारा पहला उद्देश्य है स्वास्थ्य रक्षा। इस फैक्ट्री, इस कंपनी के प्रोडक्ट जिस घर में लगातार 3 से 6 महीने यूज हो जाएंगे, उस घर का पैसा डॉक्टर के पास नहीं जाएगा। मैंने इस फैक्ट्री के प्रोडक्ट यूज किए थे, मुझे तुरंत विश्वास हो गया कि वाकई सही बोलते हैं, क्योंकि मुझे तेजाब बनती थी, एसिडिटी होती थी। मैंने इसकी चाय और हेल्थ गार्ड यूज किया तो विश्वास हो गया कि पहला उद्देश्य स्वास्थ्य रक्षा। दूसरा उद्देश्य क्या है? आर्थिक आज़ादी। अगर इंसान इस प्रोडक्ट को यूज करे और प्रमोट करे, शेयर करे, दूसरों को बताएगा, तो उस घर के अंदर पैसे की कमी नहीं रहेगी। मैंने कहा, सर वो कैसे? उन्होंने कहा कि 50 वाली चीज़ 100 की मिलती है, क्योंकि बीच वाले लोग 50% पैसा कमाते हैं, उस पैसे से वो लोग अमीर हो सकते हैं, तो क्या आप नहीं हो सकते?
अमीर हो सकते हैं आप, लेकिन अगर आप काम करेंगे तब अमीर होंगे। तो मैंने देखा कि बीच वाले लोग अमीर है, कस्टमर गरीब है, तो मैंने उस समय विश्वास हो गया कि हाँ सही कह रहे हैं। उसके बाद मैंने इसको करना शुरू किया। तो मैं कहना जो चाहता हूं, सबसे पहले आपको विश्वास होना चाहिए आरसीएम के ऊपर। आप आरसीएम में आए हैं तो आपका विश्वास पूरा होना चाहिए, आपको कोई हिला ना सके। देखिए सर, एक बच्चे को विश्वास है, एक बच्चे को विश्वास है माँ बाप पे, पड़ोसियों पे। एक पड़ोसी या रिश्तेदार बच्चे को उठा के अगर ऊपर उछाल दे तो बच्चा हंसता है, रोता नहीं है, डरता नहीं है, हंसता है, क्योंकि उस बच्चे को विश्वास है उस पड़ोसी पे, माँ बाप पे विश्वास है कि ये मुझे नीचे गिरने नहीं देगा। उस बच्चे को विश्वास है। हम कई बार बच्चे को उठा के उसको ऊपर की तरफ उछालते हैं तो वो हंसता है। तो इस प्रकार का विश्वास आपका होना चाहिए आरसीएम के ऊपर, आपको कोई हिला ना सके। अगर आपका डाउट है, कोई शंका है, तो आप इसको ठोक बजा के देख लीजिए पहले, उसके बाद काम करें। दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा, परमात्मा पे भरोसा रखिए। आप इस सिस्टम में आए हैं, अपनी मर्जी से नहीं आए हैं, आपको खींच के लाया गया है। आप परमात्मा की मर्जी से आए हैं, और परमात्मा कभी बच्चे का बुरा नहीं करता है, माँ बाप कभी बच्चे का बुरा नहीं करते। यह तो परमात्मा है, यह तो सबका परम पिता है। तो इसलिए कई बार इंसान अपने घर का भी यूज नहीं करता है। काम करना तो दूर की बात है, अपने घर का जो खर्चा है 2, 4, 5 हजार रुपए का, वो भी नहीं ले रहा है। तो इसका मतलब क्या समझिए हम, कि उसको विश्वास नहीं है सिस्टम के ऊपर। अब जहां से कोई खरीदारी कर रहा है, जिसका टर्नओवर बढ़ेगा उसी की इनकम आएगी। आप बाजार का खरीदेंगे, बाजार की टर्नओवर बढ़ेगी, बाजार का टर्नओवर बढ़ेगा तो बाजार की इनकम आएगी, आपका टर्नओवर बढ़ेगा तो आपकी इनकम आएगी। कुछ लोग ये कहते हैं कि सर आपको क्या पता मेरी लाइफ के अंदर कितनी तकलीफें हैं, कितनी टेंशन है। कुछ लोग कहते हैं मेरे पास समय नहीं है, आपको क्या पता मेरी लाइफ में कितनी टेंशन है, कितनी तकलीफें हैं मुझे। सर मुझे ये बताइए, तकलीफ किसको नहीं है दुनिया के अंदर? बड़े आदमी को बड़ी तकलीफें हैं, छोटे आदमी को छोटी तकलीफें हैं। मुकेश अंबानी को तकलीफ नहीं है क्या? मुकेश अंबानी को मुकेश अंबानी के लेवल की तकलीफ है, मजदूर को मजदूर के लेवल की तकलीफ है, प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री के लेवल की तकलीफ है, और राष्ट्रपति अमेरिका का, उसको अपने टेंशन के हिसाब से तकलीफें होती है। तकलीफ किसको नहीं है? ये तकलीफें भी तभी दूर होंगी जब आपके घर में पैसा आ जाएगा, तकलीफें भी जब दूर होंगी जब आपका स्वास्थ्य सही होगा। हम किस लिए काम कर रहे हैं? पैसे के लिए काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य के लिए काम कर रहे हैं। अगर आप आरसीएम के प्रोडक्ट यूज करेंगे लगातार, आपके घर में बीमारी नहीं रहेगी। और अगर आप इसको थोड़ा शेयर करना शुरू कर देंगे, लोगों को बताना शुरू कर देंगे, तो आपके घर में पैसे की कमी नहीं रहेगी। तो सर ये काम हमें करना पड़ेगा, इसकी एडवर्टाइजमेंट हमें करनी पड़ेगी, इसका रिटेलर, होलसेलर और ब्रांड एम्बेसडर आप हैं, और आप सत्य बोलेंगे, क्योंकि आप यूज करके जब यहां से बात करेंगे तो विश्वास होगा। अब जब तक हम विश्वास नहीं करते हैं तब तक विश्वास नहीं होता हमारा, जब तक हम यूज नहीं करते हैं। अगर किसी प्रोडक्ट का यूज करेंगे तो हम दिल ठोक के कह सकते हैं कि मेरी गारंटी है सर, ले जाइए, मेरी जिम्मेवारी है। तो यहां पर तकलीफ सभी को है। आपके पास आज समय नहीं है, आरसीएम को 3, 4 साल, 2 साल दे दीजिए, आपके पास समय आ जाएगा। आज आपके पास पैसा नहीं है, आरसीएम को साल, 2, 4 साल दे दीजिए, आपके पास पैसा आ जाएगा। आज आप बंधन में हैं, दुकान करते हैं तो भी 18-18, 16-16 घंटे ड्यूटी देते हैं। किसान रात को 12 बजे, 1 बजे से उठ के भी पानी लगा के आता है, यानी एक प्रकार से बंधन में है। आप स्वावलंबी हो जाएंगे, आप बंधन से दूर हो जाएंगे। आप काम करेंगे तब भी पैसा आएगा, कम काम करेंगे तो भी पैसा आएगा। 2-4 साल देके तो देखिए आप इसको। तो किसी शायर ने कहा है, तकलीफों के बीच में हर इंसान जीता है। कहते हैं कि जिंदगी में मुश्किलें तमाम हैं, जिंदगी में मुश्किलें तमाम हैं, फिर भी इन होठों पे मुस्कान है। क्योंकि जब जीना ही हर हाल में है तो मुस्कुरा के जीने में क्या नुकसान है। तो इसलिए
किसी शायर ने कहा है कि हंसो हंसो हंसाओ हंस डालो। हंसो, हंसो का मतलब क्या होता है कि हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपकी मुस्कुराहट, आपकी हंसी, आपके साथ जो आएगा मिलेगा उसको भी मुस्कुराहट मिलेगी। यानी हंसो तो हंसो, हंसो का मतलब हंसो। और हंसाओ, हंसाओ का मतलब क्या है, आप लोगों की मदद करिए। आपके कारण किसी के घर में बीमारी दूर हो जाएगी, वो मुस्कुराएगा। आपके कारण किसी के घर में इनकम आ जाएगी, किसी बेरोजगार को रोजगार मिल जाएगा। तो क्या किया आपने, मदद की लोगों की, यानी लोगों को हंसाया। तो हंसो हंसाओ, और फिर कहते हैं कि हंस डालो। हंस डालो का मतलब क्या है, अगर जीवन के अंदर कोई परेशानी आई है, उस परेशानी पे हंसिए, खुल के हंसिए उस परेशानी पे। उस परेशानी से हंसेंगे, उस परेशानी पे आप हंसेंगे, वो परेशानी शर्मिंदा होकर वापस लौट जाएगी। तो इसलिए सबसे पहले हमें विश्वास करना पड़ेगा, और विश्वास करके ठोक बजा के विश्वास कर ले पहले आप। और अगर विश्वास हो जाए उसके बाद आप मन लगा के काम करिए, आरसीएम में टारगेट बना के काम करिए, आपके सपने पूरे हो सकते हैं। तो अभी हम बात करेंगे हमारे साथ बाकी